राहुल एक आम आदमी था। सुबह 9 बजे ऑफिस जाता, शाम 6 बजे घर लौटता। जिंदगी सीधी सादी थी, लेकिन सपने बड़े थे। एक दिन उसके मोबाइल पर एक कॉल आई। सर, आपको प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। राहुल ने बिना ज्यादा सोचे कार्ड ले लिया। पहले महीने उसने 10,000 रुपए खर्च किए। लगा कितना आसान है, सामान लो, बाद में पैसे दो। फिर अगले महीने 20,000, फिर 40, 000। धीरे धीरे खर्च बढ़ता गया। बैंक ने उसकी लिमिट भी बढ़ा दी। अब राहुल के पास 1 लाख की लिमिट थी। उसे लगा अब तो जिंदगी सेट है। ईएमआई पर नया फोन लिया, दोस्तों के साथ गोवा ट्रिप प्लान की, घर के लिए फर्नीचर भी ले लिया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो एक ऐसे जाल में फंस रहा है जिससे निकलना आसान नहीं होगा। हर महीने बिल आता, राहुल मिनिमम पेमेंट करता। उसे लगता था कम से कम कुछ तो दे रहा हूं, सब ठीक है। लेकिन असल में वो सिर्फ ब्याज चुका रहा था। असली रकम तो जस की तस थी। एक दिन बैंक से फिर कॉल आई। सर, आपका क्रेडिट स्कोर गिर रहा है। राहुल हैरान था। मैं तो सब कुछ कार्ड से ही कर रहा हूं, फिर स्कोर क्यों गिर रहा है? उसे नहीं पता था कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट का 75% खर्च करना बैंक को यह संकेत देता है कि वो फाइनेंशियल प्रेशर में है, और यही बात उसके स्कोर को नीचे गिरा रही थी। अब राहुल को रातों को नींद नहीं आती थी। वो सोचता, मैंने क्या गलती की? ईएमआई, ब्याज, पेनल्टी, सब मिलकर उसकी जिंदगी को उलझा रहे थे। और यहीं से शुरू होती है उसकी असली कहानी, एक आम आदमी की असामान्य यात्रा, जो उसे सिखाएगी कि क्रेडिट कार्ड एक हथियार है, लेकिन अगर समझदारी से न चला तो जिंदगी को घायल कर सकता है। राहुल अब हर महीने क्रेडिट कार्ड से खर्च कर रहा था। उसे लग रहा था कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन असल में वो एक ऐसे जाल में फंस चुका था जिसका एहसास उसे तब हुआ जब बैंक से एक मेल आया, आपकी क्रेडिट लिमिट का 90% इस्तेमाल हो चुका है। राहुल ने सोचा, कोई बात नहीं, अगले महीने पेमेंट कर दूंगा। लेकिन अगले महीने उसका बिल आया 90,000 और मिनिमम पेमेंट था 500। राहुल ने वही दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि बाकी बची रकम पर अब हर दिन ब्याज लग रहा है। धीरे धीरे उसका बिल 1 लाख रुपए पार कर गया। अब बैंक की कॉल्स आने लगी। सर, पेमेंट ड्यू है। सर, पेनल्टी लग सकती है। सर, आपका स्कोर गिर रहा है। राहुल परेशान हो गया। उसने सोचा, मैंने तो सिर्फ कार्ड यूज किया है, इसमें गलत क्या है? लेकिन यही सबसे बड़ी गलती थी। क्रेडिट कार्ड की लिमिट का 50% से ज्यादा खर्च करना बैंक को यह संकेत देता है कि आप फाइनेंशियल संकट में हैं, और जब यह संकेत बार बार जाता है तो आपका क्रेडिट स्कोर गिरता है। स्कोर गिरने का मतलब भविष्य में लोन मिलना मुश्किल, ब्याज दरें बढ़ना तय, और अगर पेमेंट में देरी हुई तो पेनल्टी अलग से। राहुल अब हर दिन तनाव में था। ईएमआई, ब्याज, पेनल्टी, सब मिलकर उसकी जिंदगी को उलझा रहे थे। वो सोचता, काश किसी ने पहले ही समझाया होता कि क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल क्या होता है। और यहीं से उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आता है, जब वो मिलता है सीमा से, एक फाइनेंस कोच जो उसे सिखाएगी कि क्रेडिट कार्ड का खेल कैसे खेला जाता है। राहुल अब पूरी तरह से उलझ चुका था। हर दिन बैंक की कॉल्स, हर महीने बढ़ता बिल, और हर रात बेचैनी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस जाल से बाहर कैसे निकले। तभी एक दिन ऑफिस में उसकी मुलाकात हुई सीमा से, एक फाइनेंस कोच जो कंपनी के लिए वर्कशॉप लेने आई थी। सीमा ने राहुल की हालत देखी और कहा, तुम्हें क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल सीखना होगा। राहुल ने कहा, मैंने तो बस खर्च किया है, गलती कहां हुई? सीमा मुस्कुराई और बोली, गलती यह है कि तुमने कार्ड को सहारा नहीं, बोझ बना लिया। फिर सीमा ने समझाना शुरू किया, क्रेडिट कार्ड की लिमिट का 30% तक ही खर्च करना चाहिए। इससे बैंक को लगता है कि तुम फाइनेंशियली स्टेबल हो। राहुल ने पूछा, अगर लिमिट ज्यादा है तो खर्च क्यों कम? सीमा ने कहा, क्योंकि बैंक तुम्हारे खर्च के पैटर्न से तुम्हारी आदतें समझता है। अगर तुम हर महीने लिमिट के 80 से 90% खर्च कर रहे हो
तो बैंक को लगता है कि तुम पैसों की तंगी में हो और फिर तुम्हारा स्कोर गिरता है। राहुल ने सिर हिलाया। मैंने कभी सोचा ही नहीं था इस बारे में। सीमा ने आगे कहा, क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल यह है, हर महीने लिमिट का सिर्फ 30% खर्च करो, समय पर पूरा पेमेंट करो और कभी भी मिनिमम पेमेंट के जाल में मत फंसो। राहुल ने पूछा, मिनिमम पेमेंट क्यों नहीं? सीमा ने कहा, क्योंकि वो सिर्फ ब्याज कवर करता है, असली रकम जस की तस रहती है और फिर ब्याज बढ़ता जाता है। राहुल अब ध्यान से सुन रहा था। उसे लग रहा था कि पहली बार कोई उसे सही रास्ता दिखा रहा है। सीमा ने उसे एक प्लान दिया, खर्च ट्रैक करना शुरू करो, ईएमआई से बचो और हर महीने एक बजट बनाओ। राहुल ने कहा, क्या इससे मेरा स्कोर सुधर सकता है? सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, अगर तुम नियमों को फॉलो करो तो 6 महीने में तुम्हारा स्कोर बेहतर हो जाएगा। और यहीं से राहुल की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होता है, बदलाव का, समझदारी का और फाइनेंशियल आजादी की ओर पहला कदम। सीमा ने राहुल को एक प्लान दिया, ऐसा प्लान जो उसकी जिंदगी बदल सकता था। सबसे पहला कदम था बजट बनाना। सीमा ने कहा, हर महीने की शुरुआत में तय करो कि कितना खर्च करना है और किस चीज पर करना है। राहुल ने पूछा, अगर अचानक कोई जरूरी खर्च आ जाए तो? सीमा ने कहा, उसके लिए एक इमरजेंसी फंड बनाओ, हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम उसमें डालो ताकि जब जरूरत पड़े तो क्रेडिट कार्ड की जगह वो फंड काम आए। दूसरा कदम था खर्च ट्रैक करना। सीमा ने कहा, हर खर्च को लिखो, चाहे वो 100 रुपए का हो या 10,000 रुपए का। जब तुम जानोगे कि पैसा कहाँ जा रहा है तभी तुम उसे कंट्रोल कर पाओगे। राहुल ने एक ऐप डाउनलोड किया और हर खर्च नोट करना शुरू किया। तीसरा कदम था ईएमआई से बचना। सीमा ने कहा, ईएमआई एक ऐसा जाल है जिसमें लोग सोचते हैं कि कम पैसे में सब कुछ मिल रहा है, लेकिन असल में वो ज्यादा ब्याज दे रहे होते हैं। राहुल ने अपने फोन की ईएमआई खत्म की और अगली बार कुछ खरीदने से पहले सोचा, क्या ये वाकई जरूरी है? चौथा कदम था समय पर पूरा पेमेंट करना। सीमा ने कहा, मिनिमम पेमेंट सिर्फ एक भ्रम है, असली राहत तब मिलती है जब तुम पूरा बिल समय पर चुका दो। इससे न सिर्फ ब्याज बचता है बल्कि स्कोर भी सुधरता है। राहुल ने अब हर महीने पूरा पेमेंट करना शुरू किया। पांचवा कदम था क्रेडिट स्कोर को समझना। सीमा ने उसे बताया कि स्कोर कैसे बनता है, खर्च, पेमेंट हिस्ट्री, क्रेडिट लिमिट का इस्तेमाल और कितने कार है। राहुल ने अपने स्कोर को ट्रैक करना शुरू किया। उसे पहली बार लगा कि वो अपने पैसों का मालिक है, गुलाम नहीं। सीमा ने कहा, अगर तुम ये 5 कदम फॉलो करो तो 6 महीने में तुम्हारा स्कोर सुधर जाएगा और तुम्हें किसी भी बैंक से लोन लेने में परेशानी नहीं होगी। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे लग रहा है कि मैं जिंदगी को समझ रहा हूं। और यहीं से शुरू होता है उसका बदलाव, एक ऐसा बदलाव जो उसे सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी मजबूत बना देता है। राहुल ने सीमा की सलाह मानी और अपनी जिंदगी में बदलाव शुरू किया। हर महीने बजट बनाना उसकी आदत बन गई थी। वो अब हर खर्च को ट्रैक करता था, ईएमआई से बचता था और समय पर पूरा पेमेंट करता था। पहले महीने थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन दूसरे महीने से उसे फर्क दिखने लगा। उसका क्रेडिट स्कोर धीरे धीरे सुधरने लगा। बैंक की कॉल्स अब तारीफ के लिए आती थी, सर, आपने समय पर पेमेंट किया है, आपका स्कोर बेहतर हो रहा है। राहुल को अब समझ आ गया था कि क्रेडिट कार्ड एक जिम्मेदारी है, न कि सिर्फ एक सुविधा। उसने अपने दोस्तों को भी समझाना शुरू किया, लिमिट का 30% से ज्यादा खर्च मत करो, वरना स्कोर गिर जाएगा। कुछ महीनों बाद राहुल ने एक घर खरीदने के लिए लोन अप्लाई किया। इस बार बैंक ने बिना किसी परेशानी के लोन अप्रूव कर दिया। राहुल की आंखों में आंसू थे। अब मैं अपने परिवार को वो घर दे सकता हूं जिसका सपना हमने सालों से देखा था। उसकी पत्नी ने कहा, तुमने जो सीखा वो हम सबकी जिंदगी बदल देगा। और यहीं से राहुल ने एक नया सफर शुरू किया। अब वो खुद एक फाइनेंस कोच बन चुका था।
वो लोगों को सिखाता था, क्रेडिट कार्ड एक हथियार है, इसे समझदारी से चलाओ। और अब वो हर जगह यही संदेश देता था, पैसे की समझ ही असली अमीरी है। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो याद रखिए, लिमिट का 30% तक ही खर्च करें। समय पर पूरा पेमेंट करें, ईएमआई से बचें और हर खर्च को ट्रैक करें। ये छोटे छोटे कदम आपकी जिंदगी को बड़ा बदलाव दे सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में बताइए, क्या आपने भी कभी क्रेडिट कार्ड के जाल में फंसने का अनुभव किया है? अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए समझदारी से खर्च करें और जिम्मेदारी से जिए।